अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। वीवर्स, आज की वीडियो गांव के तनूर पर है और साथियों ये एक दिलचस्प वीडियो है, प्लीज़ मुकम्मल वाच करें। तनूर का इसमें सगीर है। वैसे तो ये बड़े सगीर के देहातों में कोई तकरीबन 3000 सालों से मौजूद है, मगर कोई 50 साल पहले देहाती घरों में तवे पर रोटी पकाने का रिवाज नहीं था, अगर था तो बहुत कम था। हर घर में एक तनूरी होती जो घर के सेहन के दरमियान या फिर सेहन के किसी कोने में लगी होती थी, और अमूमन सुबह शाम तनूरी में अफराद खाना के हिसाब से एक ही बार रोटियां पका ली जाती थीं, जो शाम तक तरोताज़ा रहती थीं। कड़कती गर्मी में तनूरी की गरम गरम रोटी मक्खन और ठंडी चाटी की लस्सी के साथ जब खाई जाती, या फिर अचार और हरी मिर्च की चटनी के सलाद के साथ खाई जाती, तो किसी भी 5 स्टार होटल के आला से आला लंच से कई गुना लजीज और सेहतमंद होती थी। दोस्तों, गांव का खूबसूरत और पुरसकून माहौल कभी भी इंसान को तन्हाई का शिकार नहीं होने देता, और ऊपर से तनूरी रोटियां मज़ा दुबाला करती हैं। वीवर्स, तनूरी भी अपने अंदर कई कहानियां रखती है। हर घर में तनूरी मौजूद होने के बावजूद भी आस पड़ोस की औरतें देख रही होती थीं कि पहले तनूरी या तनूर कौन गर्म करता है। फिर सब की सब औरतें आटा लेकर उस घर पहुंच जातीं जहां तनूरी पहले गर्म हुई थी। बस अब क्या था कि जो औरतों में गुफ्तगू होती वो गाँव की तमाम खबरें, झूठी भी सच्ची भी, और तमाम बहतान और तोहमतें और तमाम गिले शिकवे तनूर पर होते थे। बहरहाल दोस्तों, देसी गंदम खराज से पिसवाकर मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा तैयार करवाया जाता, फिर इसको बड़ी मेहनत और जान से गूंधा जाता, और फिर बहुत एहतमाम से तनूरी में रोटियां लगाई जाती थीं। सुबह के वक्त इन रोटियों को देसी घी या मक्खन से चोपड़ा जाता था, और कभी कभार रोटी की ऊपरली परत में उंगली से सुराख करके इसमें देसी घी या फिर मक्खन डालकर रोटी को दो तय कर दिया जाता। इस सारे अमल को चुंगा लगाना कहते थे, जो बहुत ज़ायकेदार होता था। कई बार तो सारी रोटी को गर्म घी में मसल कर चूरी बना ली जाती। जी हाँ दोस्तों, वही चूरी जो हीर रांझे के लिए लेकर जाती थी। तनूरी की गरम गरम रोटियों के साथ भिंडी, भरे करेले, आम और लस्सी बहुत ही मज़ा करते थे। वीवर्स, बरसात का मौसम होता तो दोपहर में आटे में बेसन, प्याज और हरी मिर्च डालकर मिसी रोटियां पकाई जाती, जो चाटी की लस्सी के साथ अजब मज़ा देती थीं। और बाज़ औक़ात आटे में गुड़ डालकर मीठी रोटियां पकाने और खाने का शौक़ भी पूरा किया जाता, और घर की चंगेर कभी भी रोटियों से खाली ना होती थी। दोस्तों, वो भी क्या ज़माना था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। बशुक्रिया डॉक्टर खान एंड साजिद चौधरी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।